हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी पीवाईक्यू का पार्ट नंबर 9। आज हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू का 9 नंबर पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पार्ट 9 है। इससे पहले 8 क्लास जो है वो हो चुकी है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो क्लास को जरूर देखिएगा जा करके। और जो भी बच्चे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उसे सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। फिर क्लास को स्टार्ट करिए रिलैक्स होकर के। आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला एक गधान से होने वाला। इससे पहले हम 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा पार्ट 8 को। तो चलिए, हमारा गधांश जो है वो है, संसार के सभी श्रेष्ठ धर्म हमें यह उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म में उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि न पहुंचाए तो वह किसी को हानि न पहुंचाए। उसे जस और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये कृषक है। केवल आत्म शाश्वत धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। देखिए, कोई भी गधांश या पदांश से आंसर करने से पहले हमें गधांश को 2 से 3 बार पढ़ना होगा। इससे क्या हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गधांश का उपयुक्त शीर्षक है। प्रस्तुत गधांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसका जो शीर्षक हम लोग दे सकते हैं ये क्या होगा, ये धार्मिकता और माधुर्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा, धार्मिकता और माधुर्य। नहीं, एक और दे रखा है बी नंबर, नैतिकता और धर्म। इसका तो आंसर सटीक ये बनेगा फ्रेंड्स, बी नंबर ऑप्शन, नैतिकता और धर्म। सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव का अस्तित्व कैसा है। मानव का अस्तित्व जो है वो है क्षणिक। गधांश के आधार पर आंसर है हमारा क्षणिक। आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे गधांश को, फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर सिर्फ करेंगे। ऐश्वर्य का अर्थ है, ऐश्वर्य का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, ये गधांश के आधार पर होगा इसका आंसर। ऐश्वर्य का जो होगा वो अर्थ जो होगा वो वैभव होगा। एक दूसरा गधांश और है, उससे 3 ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे और है कि आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। जिस विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है, मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो यहाँ इसका भी शीर्षक क्या होगा, तो इसका जो शीर्षक होगा फ्रेंड्स, इसका शीर्षक हम लोग विज्ञान एक वरदान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है, क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रेरणात्मक ज्ञान। दिगंतर का अर्थ क्या है, दिगंतर का अर्थ जो है वो सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहरा रहा है का मतलब बहुत बड़ी सफलता मिल चुका है विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और गधांश दे रखा है, दिया बाती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली, पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ ललो चप्पो करेगी, तभी तो ये तेल उधार मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का लाइन है।
तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो हो जाएगा गरीबी। उसमें गरीबी दिखाया गया है पूरा अच्छी तरह से। किसान जीवन की त्रासदी जो होता है वो पूरे गोदान में दिखा रखा है। दियावर्ती का समय होने का अर्थ जो है वो संध्या होना है। मुदेखी करने का अर्थ जो है, मुदेखी करना मतलब परिचय का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लो चप्पू करने का अर्थ जो है, लल्लो चप्पू करना मतलब लल्लो चप्पू करना मनचाही मधुर बातें करना। जो सामने वाला चाह रहा है वो बातें आप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स गद्यांशी दे रखा है। फ्रेंड्स ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए जैसा इस एग्जाम में आया हुआ है वैसा ही आप लोग करना है। आचार्य जी का मिलना, आचार्य जी का मिलना मेरे लिए कितना सुखद और प्रेरणादायक रहा। बरसों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययन रहा। उन्हीं की सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर, यहाँ न छूट गया है फ्रेंड्स, यहाँ पालन जीवन भर करता रहा। मेरा जीवन सन्मार्गामी हो गया, मैं धन्य हो गया। तो उपयुक्त का शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा सीख, यानी गुरु जी के सीख, उनके सानिध्य में रहा, उनकी सीख में रहा। सानिध्य का अर्थ है, सानिध्य का अर्थ जो होगा निकटता का प्रेरक भाव। गांठ बांध लेने मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ निश्चय करना, गांठ बांध लेना, इसका यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हो गया धन्य होने का अर्थ होता है मैं सौभाग्यशाली हो गया। वापिस एक दे रखा है फ्रेंड्स, कितने सारे इसमें है? 5। संध्या काल था, अभी धुंधला था, शहर रोशनी से जगमगा उठा। हर धन में लक्ष्मी की पूजा होने लगी। बच्चों के मन में फुलझड़ियां चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर पटाखे, रॉकेट और अजी की चमक तमक से वातावरण मन को अनाहित करने लगा, आनंदित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्न और आसमान छू रहा था। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है उपयुक्त, तो इसका शीर्षक जो है वो दिवाली है, ये तो सभी कर लेंगे। मन में फुलझड़ी चलने का अर्थ है, मन में फुलझड़ी चलने का अर्थ है बहुत खुश होना। नेक्स्ट है आसमान छूने का अर्थ है, आसमान छूना मतलब बहुत ऊंचाई पर जाना, सराहनीय, असंभव बात, झूठी बात, सराहनीय सफलता। यहाँ श्री राम को याद किया गया है। श्री राम को याद मतलब करने का मतलब अर्थ है यहाँ पे उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में क्या होता है? दिवाली मनाई जाती है। एक और दे रखा है गद्यांश, एक बार मैंने राधिका को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया और उसने अपने मैले फटे आंचल से आंसू पोंछते हुए सफाई दी। वह भी कुछ कम सारगर्भित न थी। उसका आदमी बहुत भोला था। उसका हृदय इतना कोमल था कि छोटी छोटी चोट से भी धीरज खो बैठता। घर की दशा ऐसी थी कि उतने जियो कि दोनों समय का भोजन मिल सके। इसी से वह अपने और बच्चों के छोटे छोटे दुख को छिपा जाती थी। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। इसका उपयुक्त का शीर्षक क्या होगा? इसका जो शीर्षक होगा सराहनीय राधिका होगा। राधिका की प्रशंसा की गई है। भोला भाला होने का अर्थ जो है
ओ होगा सीधा होना। धीरज खो बैठना, धीरज खो बैठना मतलब इसका जो अर्थ होगा परेशान हो जाना। आंसू पोंछने का अर्थ है, आंसू पोंछना मीन्स आंख को साफ करना नहीं, दर्द सहने का प्रयास करना। थैंक गॉड अब खत्म हो गया फ्रेंड्स, ये आपके गद्यांश इतना ही थे। तो हम इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कहानियों और उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए, सही कुट का चयन कीजिए। कहानी जो है वो है चीफ की दावत। चीफ की दावत जो कहानी है ये है भीषम साहनी की, ऑप्शन नंबर 4। लाल पान की बेगम, लाल पान का बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, ईदगाह प्रेमचंद का है, उसने कहा था चंदू शर्मा गुलेरी का है। तो यहाँ 1 का 4 और 2 का 3, तो इसमें दे रखा है एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी में। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट एक और कहानी है, राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल की कहानी है। राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल की कहानी है। आपका बंटी जो है वो मनु भंडारी की कहानी है। झूठा सच जो है यशपाल का उपन्यास है। जिंदगी नामा जो है वो कृष्णा सोबती का है, कृष्णा सोबती का। तो इसमें हमारा ए का जो हो जाएगा सी, ए का हमारा सी हो जाएगा, यानी 1 का 3। तो यहाँ हमारे ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गणेश में कौन सा संधि होता है। यहाँ से व्याकरण पोर्शन स्टार्ट है फ्रेंड्स। गणेश, गणेश यानी गण धन इस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गण धन इस। तो यहाँ पे अ और ई मिल रहा है, इसलिए हमारा जो संधि होगा वो होगा और ई मिल करके ए हो जाता है। तो यहाँ पे गुण संधि होगा। पराधीन का संधि विच्छेद है। पराधीन यानी पर धन अधीन, पर धन अधीन, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नील कमल में कौन सा समास है, यानी नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो इसका समास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय। ये कौन से ऑप्शन इसका गड़बड़ हो गया है फ्रेंड्स, ये चाहिए यहाँ पे आ गया है, कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द है। सिटीजन शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द जो होगा वो कौन सा होगा, सिटीजन मीन्स नागरिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेबस का व्याकरणिक हिंदी परिभाषित शब्द है। सिलेबस का व्याकरणिक हिंदी परिभाषित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए। समास के कितने भेद है, समास के फ्रेंड्स ये तो सबको पता है 6 भेद होते हैं। डिटेल्स में समास पढ़ाना है तो आपको हमारे क्लास पे समास की क्लास पूरी हो रखी है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है, यह स्वादिष्ट फल है। यह स्वादिष्ट फल है, इसका जो क्या होगा, स्वादिष्ट जो होगा वो फल की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण होगा। इसका भी पूरा डिटेल्स में क्लास करवा रखे हैं फ्रेंड्स, आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, फिर समझ आ जाएगा। उसके बाद से विशेषण से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दर दर भटकना।
नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत बड़े को थोड़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द का चयन करिए। वह प्रतिदिन प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। तो इसके लिए कौन सा समास होगा? वो प्रतिदिन भ्रमण के लिए संध्याकालीन निकलता है, यानी शाम के समय निकलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल का लिंक जरूर भेजें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके फ्रेंड्स। थैंक यू।